Okay, so for our podcast series and our channel, you can be the change. In the series Family and Beyond, आज हमारे साथ है अरुण and पारुल जी, जिनको मैं personally जानती हूँ because of course I had the privilege of meeting them and spending some time with them. But आज हम उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आया। अरुण जी, आप पिछले 15 साल प्लस से आप घर से ही काम करते हैं। आप लाइक एंड यू डोंट हैव एन ऑफिस राइट, मतलब आप सेपरेट ऑफिस नहीं, आप घर से सारा काम संभाल रहे हैं। और पारुल जी, आप जो है पूरा घर संभालते हैं इन द मीन टाइम। तो वी थॉट क्यों नहीं हम आपसे दोनों से बात करें कि कैसा लगता है कि घर में ही रह करके काम करना। और पारुल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अरुण जी सिर्फ घर से काम कर रहे हैं, घर में सपोर्ट भी करते हैं, राइट? दूसरा चीज, आजकल कोविड के टाइम पे हमने देखा लोगों का डिवोर्स रेट बढ़ गया क्योंकि दोनों लोग घर में रह रहे थे तो लड़ाइयाँ ज्यादा हुई, राइट? पर आप लोग इतने साल से साथ रह रहे हो और आई एम लाइक देयर इज नो डिफरेंस इन द लव एंड कंपैशन। मतलब मैंने आप लोग को देखा है, आप इतने कंपैशनेटली और मतलब मस्ती भी करते हैं, सब करते हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट, मतलब आप एक इंस्पिरेशन है एक्चुअली फॉर द यंगर जनरेशन जिनको प्राइवेसी चाहिए या फिर जिनको है कि यार क्यों 24 घंटे साथ में है। सो आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं पहले एंड देन वील गेट स्टार्टेड। हाय सुगंधा, मारून कोटड़िया। हमारी शादी को 35 साल हुए और 25 साल से ये घर से काम कर रहे हैं। वाह। वर्क वर्क हाँ। तो मेरे लिए तो बहुत है, मुझे तो पसंद है। और इनके लिए तो इतना अच्छा है कि सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर सब घर पे अच्छे से। हाँ, अरुण जी, आप करते क्या हैं? मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर अच्छा। हूँ। और अदर बिजनेस भी है, पर मुझे इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है हाँ। और कोई दिक्कत नहीं रहती है घर पे। और हाँ। हम दोनों अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के हेल्पफुल रहते हैं, घर के काम में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। वो मुझे बार बार आके मुझे थोड़ा परेशान करती, मतलब परेशान परेशान कौन सा, मतलब मीठा मीठा परेशान क्यों। घर में ऑफिस होती है तो थोड़ा पूछते रहते हैं ना, नॉलेज के लिए है ना। छेड़छाड़ में, राइट? ओह नो, दैट्स गुड, मतलब दैट्स रियली गुड कि आप हाँ, तो मतलब मैं वही पूछना चाहती थी कि आप घर में रहते हैं तो नोक-झोंक भी होती होगी, राइट? मतलब कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो आप जैसे किचन में भी इंटरफेरेंस है उनका, या आपने बोला है तुम अपना संभालो और मैं किचन अपना संभालूंगी, तुम्हें किचन में इंटरफेरेंस नहीं नहीं चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। हाँ। तो मतलब आप किचन में इंटरफेरेंस करते हैं? नहीं, नहीं, मैं भी नहीं नहीं करते? करता, वो नहीं। भी नहीं करता। अरे उनका बिजनेस लेके वो उनके ऑफिस के बिल्कुल ऑफिस का माहौल बना रहता है, ऐसा है हाँ। बिल्कुल नहीं। और हाँ। मेरे किचन में वो बिल्कुल ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पर मुझे मालूम नहीं इनको क्या चीज पसंद पसंद है, वो मैं उनके आगे शो कर देती हूँ। तो हाँ। मतलब बहुत अच्छी लाइफ हम तो जी रहे हैं। मैं तो यही बोल रही हूँ, अभी हमारा ये जहाँ से काम कर रहे हैं ना, उनका भी अभी हमारा गेट टुगेदर था। तो वहां भी मैंने उनको बोला, हमारे जो विद्युत भाई करके हैं, मैंने बोला कि थैंक यू सो मच विद्युत भाई, आपकी वजह से हम दोनों साथ में रह रहे हैं। ओह माय गॉड। हाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड तो क्या बोलती है, बहुत सारी फ्रेंड ऐसे बोलती है कि हर रोज एक घर पे रहते तो कैसे कर लेती है मैनेज। हमारा तो खाली संडे होता है ना, तो भी मैं एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं कर पाते हैं, यस। ऐसा बोलते हैं। और तू कैसे मतलब ऐसे मैनेज कर लेती, हर रोज घर पे रहते हैं और मतलब सर पे रहते हैं पूरे दिन। राइट। तो कैसे, पर हमको ऐसी ही आदत पड़ गई है, मतलब ऐसी हैबिट है, अब नहीं हो ना घर पे तो अच्छा नहीं लगता है। ओह राइट। हाँ। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। तो एक्चुअली मित्सु, राइट, मतलब जो आपकी डॉटर इन लॉ है, राइट? एंड सो मित्सु, इफ आई आस्क यू, तुम योर हस्बैंड इज फुल फ्लेज्ड वर्किंग पर्सन और यहाँ यूएस यस में, हाँ? तुम्हारे यस। तुम्हें कितना डिफरेंस लगता है सीइंग योर इन लॉज जो मतलब दोनों घर में है एंड यू नो
the love and compassion that you see जो आज के टाइम में भी after 35 years versus your time, right? जहाँ पे लोग बोलते प्राइवेसी चाहिए है, मतलब वीकेंड भी यार क्यों आ गया, क्यों तुम चिक चिक कर रहे हो Yeah. मेरे साथ वीकेंड पे? तो how do you kind of see that? Like I have seen मम्मी पापा को साथ में like every day, like morning to night. So even somewhere I feel like I want उनके जैसा कि like Jinesh also works from home, like वो भी ना जाए certain time. But yeah, like you said, the younger generation also wants कि थोड़ा privacy, थोड़ा like वो जाए तो you will get your time to do whatever you want to do. But seeing them doing this thing like since 25 years, like it's a different heads off to them कि they are like इतना अच्छे से कर पा रहे हैं, like from पापा की end से और मम्मा की end से, like they both are doing very good. हाँ So yeah, like even I have that thing कि जिनेश कभी कभी like उसका like every day he has to go. There is no like he can work from home. Like I want him to work from home certain days. हाँ So yeah, like it's a good thing that they are yeah, doing. there's a balance, right? मतलब जो balance आ रहा है Yeah. कि दोनों साइड का। तो अरुण जी, taking the cue from there, आप दोनों के दो बेटे हैं who are well raised and kudos to you, आप लोगों का इतने अच्छे, आपने दो बेटे आपके दोनों इंडिपेंडेंट एंड वेरी वेल एजुकेटेड, दोनों यूएस में हैं, दोनों इंडिया से बाहर, दोनों अपना जॉब कर रहे हैं सब। तो आपने नहीं चाहा कि कोई एक घर में आपकी तरह काम करे, घर में रह करके, या आपके साथ ही रहे, या फिर आपको लगा नहीं इंडिपेंडेंट होने चाहिए? नहीं, हमने पहले से ही सोचा था कि हमारे बेटे की करियर अच्छे से बने और वो उनका डिसीजन होगा कि उनको कहाँ रहना है। पेरेंट्स के साथ रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर वो वेल सेट हो, उनका लाइफ अच्छा चले और उनका प्रोग्रेस भी अच्छा रहे और करियर भी अच्छा बने। हम ये सोचते हैं। हम देखो हर साल मिलते रहते हैं इंडिया में या तो यूएस में, या तो हर रोज़ वीडियो कॉलिंग से तो बात होती ही रहती है। ये आज के टेक्निकल ज़माने में ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे बच्चे अलग रह रहे हैं। वैसे देखो तो इंडिया में भी क्या पोजीशन है, बाप बाप बेटा यहाँ एक साथ नहीं रह पाते, क्योंकि राइट कहीं हम राइट से पुणे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, नोएडा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो अब राइट कल्चर ऐसा बन रहा है कि पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रन अलग रहना ज़रूरी हो गया है। राइट ओके। तो पारुल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दोनों बेटे बाहर, राइट, और आई बिलीव कि आपका एक जॉइंट फैमिली रहा है जिसमें कि आपके इन लॉज भी साथ में थे और फिर हस्बैंड जो भी घर पे है, तो आपके लिए तो बड़े सारे लोग घर में ही, राइट, मतलब काम करने के लिए। तो कई बार आपको लगता था कि आपकी स्क्रूटनी ज्यादा हो रही है काम में क्योंकि बड़े सारे लोग देख रहे हैं आपको काम करते हुए, मतलब लाइक किचन में, या फिर वो क्योंकि हस्बैंड भी है जो कि क्रिटिक होते हैं बहुत बड़े, मतलब कमियां निकालने में माहिर, और एक तरह इन लॉज भी होते हैं, राइट, मतलब कि जहाँ पे आपको आपको करना है, मेक श्योर करना है कि कमियां ना रहे। तो आपको ऐसा लगता था यार, या तो यहाँ तो ज्यादा एक एक जना ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया क्रिटिक हमारे लिए, या फिर आपको ज्यादा सपोर्ट मिला अरुण जी से इस केस में? नहीं, सपोर्ट मिला मुझे। हाँ और जब दोनों बहुएं आई ना मेरे घर, तो वैसे मेरा क्या है, मेरे 3 भाई है, वहां भी जेंट्स, यहाँ 2 बेटे, तो हाँ यहाँ भी मतलब बेटे और हस्बैंड, तो यहाँ भी 3 जेंट्स। इसके बीच में मैं रही, कोई हमारे मतलब सपोर्ट लेडी, कोई फ्रेंड, मतलब जैसे बेटी हो या जैसे ननद हो, जेठानी थी, वो हम रहे 8 साल साथ में, अच्छा रहा। पर उसके जाने के बाद फिर मैं अकेली 25 साल तो ऐसे ही थी कि 20 साल जैसे अकेली लेडी, मतलब घर में अकेली। तो ये जो जब दोनों बहुएं आने वाली थी तो इतना अच्छा लग रहा था, बोल रहे मुझे ऐसा लगता था कि चलो एक कंपनी आ रही है मेरे लिए। पर मालूम था कि वो आके साथ में रहेगी नहीं। right. हमारे मतलब वीडियो कॉलिंग से बिल्कुल फ्रेंड की तरह बातचीत होती रहती है हमारी, पूरी कोई भी बात हो तो शेयर करते हम एक दूसरे से। मुझे कुछ अभी, क्योंकि बेटी नहीं थी तो लड़की
का थोड़ा मतलब ऐसे कैसे रहते क्या, वो दोनों बहुओं के आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारी चीज उन दोनों के आने के बाद मालूम पड़ा। और दोनों बताते रहते हैं कि मम्मी ऐसा ऐसा है। मतलब मैं लड़कों के बीच, जेंट्स के बीच रही हूँ, तो थोड़ी शर्मीली भी थी, क्योंकि जेंट्स ज्यादा होते हैं ना, राइट तो थोड़ा ऐसा रहता है कि राइट अपने हाँ आप को थोड़ा ऐसा महसूस करते हैं। और लेडीज ज्यादा होती हो तो थोड़ा फ्रैंक, मतलब चेंज हो जाता है पूरा चीज, सब कुछ। नो दैट्स राइट हाँ तो तो आप मुझे ये बताएं आप इतनी सोशल हैं मतलब मैंने आपको देखा है सोशल मीडिया पे तो मतलब आपसे हम इंस्पायर हो रहे हैं कि एज इज नॉट अ नंबर मतलब आप पूरे आपका फेसबुक भरा रहता है बट क्या यू कुड मेंटेन अ सोशल लाइफ इवन व्हेन मतलब आपके हस्बैंड घर से काम करते थे तो एक ये दिमाग में हो जाता है कि सोशल लाइफ इतनी नहीं बन पाएगी क्योंकि घर से काम करते हैं तो बाहर नहीं जाते बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते तो वो पर आपको देख के नहीं लगता कि वो कोई एक बैरियर रहा तो आपने वो कैसे कैसे किया मतलब कैसे बना सोशल लाइफ मेरी अभी 10 साल से ही सोशल लाइफ में जुड़ी हूँ हाँ सोशल लाइफ में। पहले 25 साल तो दोनों बेटे की कैरियर में बिल्कुल कहीं जब भी इन लोगों के एग्जाम 12th 10th कहीं नहीं जाते थे। मतलब कहीं भी अगर जाना हो फंक्शन में, पार्टी में, कोई ऐसी जगह हो तो वहां दोनों में से एक चले जाते थे, घर पे रहते थे। टीवी का कंट्रोल रहता था बिल्कुल। पहले टीवी का ज्यादा था ना, आज से 25 हाँ साल या पहले, मतलब यस यस पहले तो बच्चों का टीवी का और वो वीडियो गेम खेलने का वो क्रेज रहता था। तो पूरा हम थर्ड फ्लोर पर सब शिफ्ट कर देते थे, और हम लोग भी नई टीवी देखते थे 2 महीना लास्ट में बिल्कुल। और 25 साल तो बिल्कुल मैंने दोनों बेटे के पीछे लगाया। और मेरे ससुराल में भी बहुत सारे, मेरी मौसी जी वगैरह है, वो बोलते हैं कि तूने बहुत अच्छा काम किया, दोनों बेटे के पीछे तूने बहुत टाइम लगाया। और ये 10 साल से फ्री पड़ गई, मतलब तो बस इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कोटेशन भी लगभग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका कोटेशन भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, मैसेज आपका बहुत अच्छा होता है। मेरे एक दो जन ने तो वहां यूएसए बैठे बैठे सबने बोला कि हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपके कोटेशन हम पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। मेरा पहले, अब थोड़ा छूट गया है, 3 साल से नहीं वो शेयर कर रही हूँ। पहले है ना मेरा एक गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, थॉट ऑफ द डे और जॉग ऑफ द डे, ऐसे मैं 4 शेयर करती थी। और 4 कोटेशन ही रहते थे। सबको जॉग ऑफ द डे में सबको हंसाना, वो भी एक राइट शौक हाँ कि चलो हमारी वजह से कोई हंसे, किसी के चेहरे पर स्माइल आए। या और सब 3 थॉट ऐसे थे, पर हर थॉट में कुछ न कुछ मैसेज ऐसा, पॉजिटिव मैसेज मैं डालती थी। अभी छूट गया, सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ मैं, नहीं बिल्कुल क्योंकि स्टार्ट करिए हाँ, अच्छा लगता था Yes. मुझे खुद को भी। मैं कलेक्ट करती थी गैलरी में सब इकट्ठे। और मेरा क्या रहता था पूरा, अगर एक ही कलर 4 में करूँ ना शेयर, 4 कोटेशन एक ही कलर में करती थी। अच्छा ऐसे क्रिएशन में शौक है क्या मालूम, फिनिशिंग मतलब चाहिए, हर एक चीज में ग्लेजिंग चाहिए। तो मैं 4 एक ही कलर का कोटेशन में शेयर करती थी। ऐसा मैं मतलब कलेक्ट करती थी गैलरी में। और ऐसा मुझे अच्छा लगता था ये सब करने में। I नाइस guess this उन दोनों का positive mind है. Like even mom is राइट positive, also positive. That is the one thing that keeps them going. Like इतने 35 plus years हो गए वाओ उनको. यस Like yeah, I guess या that is one of the thing that keeps them going. Like a work from home है पापा then too. Yeah. या सो अरुण जी हाउ डू यू आप कैसे मेंटेन करते हैं अपना सोशल सर्कल आपका क्या क्या रूटीन रहता है सोशल सर्कल के लिए मैं इतना बड़ा सोशल एनिमल नहीं हूँ हाँ पर पारुल जी खींच लेती हैं पर आपको क्या मैं कह रही हूँ पारुल जी खींच लेती हैं आपको आधी जगह पे या कैसे करते हैं आप नहीं नहीं, वो जो कर ले उसमें मेरा इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं रहता है। उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी हेल्प ले लेगी, बाकी वो जो कर ले उसमें मैं दिखता भी नहीं हूँ कि तू क्या कर रही है। पर मैं मेरे
फेसबुक अकाउंट में दिखे तो मैं पढ़ लेता हूँ या देख लेता हूँ, बाकी वो क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं देखता। Right. मेरा इंटरफेरेंस नहीं रहता, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कोई यूज करने में, और तो मैं हेल्प कर लेता हूँ उसको। सोशल में तो दोनों लगभग एक साथ में ही साथ सोशल में ही जाते हैं। लगभग सभी जगह पर साथ में ही जाते हैं। नहीं, हम कहीं भी जाते हैं एक दूसरे के साथ ही जाते हैं, अकेले कहीं Nice. जाना There is always plus जाते one. ही- Wow. Wow. Like that's If what, mummy right? is मतलब हाँ, नहीं आप तो कपल गोल्स दे रहे हैं एक्चुअली, आज की yeah, yeah. जनरेशन को कि इट्स लाइक कि आफ्टर 35 इयर्स ऑफ मैरिज, जहाँ पे आजकल तो 5-10 साल में ही लोग बोलने लगते हैं यार बोर हो गए हम एक दूसरे से, वहां पे 35 इयर्स एंड यू आर स्टिल मेंटेनिंग ये। वन थिंग इज कि आप एक दूसरे को प्राइवेसी दे रहे हैं, इवन एक घर में रहते हुए भी, मतलब आपका इंटरफेरेंस नहीं है उनके काम में, उनका इंटरफेरेंस नहीं है आपके काम में, बहुत बड़ी बात है। मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस अभी है वेगास में हुआ। हाँ जी। मेरे साथ अमेरिकन लड़की बैठी थी जी। और उसने मुझे पूछा इंग्लिश में कि आपके शादी के साथ कितना टाइम हुआ। मैं बोला 35। तो इतना चिल्लाई, बोले वाओ ऐसा करके इतना खुश हो गई, बोले इतने टाइम। कार शो देखने गए थे उस टाइम, हाँ, हमारे साथ हाँ, मिली थी एक लड़की, हाँ, कपल तो हाँ। मजा आ गया। उनको वो नहीं उनको हमारा बोलना चाहिए था सीखे हमसे कुछ कि हाँ देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो सब फोटो खींच रहे थे और हाँ उनको भी हम बोल रहे थे कि हमारी फोटो खींचो, हमें फोटो की बहुत शौक है। जब कहाँ कहीं भी जाते वो तो तो और ये Yeah. हमारी फोटो बहुत अच्छी खींच लेते हैं, बहुत अच्छी। हाउ स्वीट। ये अच्छी Mummy फोटो is ready to pose. Yeah. पोस्ट Mummy कर is ready to pose and Papa is ready to click picture. He's always ready. ओह Yeah. नाइस, वाओ वाओ, मतलब सच और में, मतलब दिस इज सो इंस्पायरिंग। मतलब मैंने सोचा था ये बना मेरा फैमिली एंड बियॉन्ड वाला एपिसोड है, बट आई थिंक ये तो यू गाइस आर अ वेरी इंस्पायरिंग कपल एज वेल। मतलब कि नॉट ओनली कि साथ रह रहे हैं, बट हाउ टू मेंटेन योर ओन प्राइवेसी, की अपना भाई तुम्हारा तुम्हारा काम तुम्हारा है, मेरा काम मेरा है, एंड स्टिल मतलब कि ऐसा नहीं है कि यार पूरे टाइम एक वो है, बट स्टिल द लव एंड कंपैशन आपका वही है जो आज के यंग कपल्स में होता है। और बट देन आई थिंक आजकल लोग 5-7 साल में बोलते हैं यार लव हैज डाइड, या फिर वी डोंट फील दैट कंपैशन बिटवीन ईच अदर। आप लोग आज भी मतलब, एंड मैं विटनेस हूँ, मैंने देखे आपके फेसबुक पे पिक्चर्स एंड ऑल की जिसमें आप जैसे पोस्ट करते हो, तो एंड दैट आई थिंक दैट इंस्पायर्ड मी कि मैं आप लोगों से बात करूं, वन ऑफ द इंस्पिरेशंस। एंड मैं आप दोनों के बेटे देख रही हूँ, हाउ वेल रेस्ड दोस बोथ द किड्स आर, एंड ऑफ कोर्स आपकी डॉटर इन लॉज तो मतलब दे आर नाउ फ्रेंड्स टू मी, बट दोनों बेटे जितने अच्छे आपने पढ़ाए हैं, दोनों की एजुकेशन इतनी अच्छी है, फिर वैसे भी द काइंड ऑफ गुड बॉयज, दे आर वेल रेज्ड, मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स की, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कल्चरली भी, और आप लोग अपना रिलीजन भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, राइट? यू आर जेन्स, एंड आप लोग उसको भी बहुत ही लाइक वेरी पर्टिकुलर हो, आपकी उसको भी आप फॉलो करते हो, बीट आपके फूड रिस्ट्रिक्शन हो, या फिर आपका जो भी कल्चरली आपका चलता है, राइट? तो वो भी आप बहुत फॉलो करते हैं। सो आई थिंक मैं मतलब लाइक लिटरली यू आर अ कपल गोल्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिनको आपको सिर्फ आई थिंक ये पॉडकास्ट ही सुनना चाहिए, और एज अ पीपल आपको फॉलो करना चाहिए कि इन दिस एज वेयर वी फील कि लाइक लव इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, और एक इधर उधर घूम रहे हैं, you can find you are two partners who find love in each other so much। मतलब really, मतलब आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं आप लोगों को जानती हूँ, थैंक्स टू मित्सु एंड मीमांसा कि आई कुड गेट इंट्रोड्यूस्ड आप लोगों से, एंड आप लोगों को जान पाए बहुत और। तो इफ ही सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आप क्या मैसेज देना चाहते हो फॉर द यंगर जनरेशन आज के टाइम की, जिनको आपका क्या मैसेज होगा उनको, कैसे रखते हो आप ये लव एंड कंपैशन? ऐसे दोनों को अंडरस्टैंडिंग से रहना चाहिए। अभी अभी बहुत मतलब प्रॉब्लम सुन रहे हैं दोनों के बीच में, साल में 2 साल में डाइवोर्स हो रहे हैं,
सुन के बहुत दुख हो रहा है, ऐसे बोल हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये हम लोग तो देखो हमारे पेरेंट्स ने सिलेक्ट किया है और ऐसा नहीं है। शुरू में तो सबको थोड़ी दोनों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, धीरे धीरे तो एक प्यार हो जाता है। पहले प्यार करने की जरूरत नहीं है, पहले एक दूसरे को समझना है, उसके बाद अपने आप मन भी मिल जाएंगे और इतना अच्छा दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा कि कोई अलग नहीं कर पाए। पर एक है बस 7-8 साल अच्छे से निकल जाए, उस वक्त दोनों को मतलब सेट होना है, ऐसा लड़की को भी और लड़के कि लड़की भी दूसरे घर से आती तो थोड़ा उसको भी पूरा देखना पड़ता है, मम्मी के यहाँ का अलग होता है। पर आने के बाद तुरंत सब मिल जाए ऐसा भी नहीं, थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ता है और उसके बाद तो सब अच्छा ही है। पर पहले बस वही पेशेंस रखना चाहिए। हाँ सब तो अच्छे ही होते हैं और हम अच्छे हैं तो सब अच्छे ही हैं। हाँ अरे, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर कपल में झगड़ा होता है तो एक को सुनने की आदत डालनी चाहिए। जब दूसरा बोल रहा है तो एक को सुनने की आदत डालनी चाहिए तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा। हाँ no that's a very good point. तरुण सागर जी ऐसा बोलते थे हमारे गुरुजी कि सुनने की आदत डालो। हाँ नाइस। तो अरुण जी, तो सिंस यू सेड दिस, तो पर आपका फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एक शादी को इतने साल तक निभाए रखना और वो भी जब घर से काम कर रहे हैं, तो एज अ मैन आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि कैसे, लाइक आपका क्या मंत्रा है या क्या मैसेज है फॉर द यंगर जनरेशन? नहीं, देखो लेडीज के जो भी सब्जेक्ट है उसमें जेंट्स को इंटरफियर कम करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। मेरा हिसाब वही है। वो जो कर रहे हैं सही है, ऐसा सोच के चलो। और अपने बारे में वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उसको सुनो। अगर जरूरत पड़ी मतलब अच्छा लग रहा है सजेशन तो एक्सेप्ट भी कर लो। अपने को गए छोटापन नहीं आ जाएगा। ये लेडीज मेरी बीवी बोले और मैं करूँ, ऐसा ईगो नहीं हर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ईगो नहीं that's a रखना good चाहिए। message. Yeah, of course, that's a very good message. Mitsu, do you want to say something about it? As a wrapping comments? अपने इन-लॉज के Like लिए कुछ बोलोगे? या डेफिनेटली लाइक हैव सीन मम्मी और पापा का कि लाइक मम्मी पापा को कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं तो हैव सीन पापा लिसनिंग टू हर कि लाइक कि हाँ शी इज राइट अप टू सर्टेन एक्सटेंट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड ही विल एक्सेप्ट दैट और पापा विल वर्क कि जितने भी पॉइंट्स पे मम्मी को लाइक ये चाहिए तो पापा विल वर्क फॉर दैट थिंग सो लाइक Papa is also giving his 50%, Mummy is also giving her 50%. So like that is the thing the couple should have what they have कि दोनों को 50% सेंटर में आना चाहिए like then only your relation is going to be strong enough. Of course, It's that's a not very good message. Actually, yeah. yeah. It should not be like one person is giving like ज़्यादा और दूसरा कम दे रहा है. It should be both hands. Like जैसे it is said ताली दो हाथ से बजती है. That Yeah. kind of a thing. Yeah. No, of course, I totally agree. But thank you so much, आप दोनों का, अरुण जी and Parul, for sharing your thoughts and sharing to the world कि कैसे एक हम साथ रह के एक ही घर में रह करके काम भी कर सकते हैं, प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं और शादी को 35 साल तक भी यंग एंड यंग रख सकते हैं. So thank you Yes. so much for your time and really appreciate it. और wishing you all the best और may you like continue for 75 more years, आपकी ये this togetherness. Thank you. Thank you so Yeah. much. Thank you. Thank you, Sugandha. Thank you, Thank you. Sugandha. Thank you.